सर्वे और सुंदरी। जब से अखबार पढ़ी है कि सर्वे ऑफ इंडिया के किसी दफ्तर से 2 पाकिस्तानी सुंदरियां एक अफसर के साथ एक रात रहीं और सुबह नक्शे लेकर फरार हो गईं, तब से मन डमाडोल है। सर्वे का एक दफ्तर हमारे घर के पास ही है। मैं रोज उसके सामने से निकलता हूँ। मैंने आज तक यह नहीं सोचा था कि इस भद्दे अभागे दफ्तर में कितनी कोमल संभावनाएं छिपी हैं, कि इतने दूर पाकिस्तान से आकर सुंदरी रात बिताती है। दिन में यह दफ्तर रहता है, रात को पाकिस्तानी सुंदरी के लिए रेस्ट हाउस हो जाता है। यह दफ्तर बड़ा प्यारा लगने लगा है। एक साहब तो इतने दीवाने हो गए कि वो मुझसे कहते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी दिला दो। सारी जिंदगी मास्टरी में बर्बाद कर, अगर शुरू में सर्वे ऑफ इंडिया में भर्ती हो जाता तो आज मेरे साथ भी इसी दफ्तर में पाकिस्तानी सुंदरी रात बिता। ये साहब घर से बढ़िया कपड़े पहनकर जाते हैं और घंटों सर्वे के दफ्तर के पास खड़े होकर उसे ललचाई नजर से देखते हैं, फिर उसके फाटक को चूमकर घर आ जाते हैं। रात को नींद नहीं आती। घर वाले परेशान हैं कि ये रात को सर्वे सर्वे क्यों चिल्लाते हैं। मैंने उनके परिवार वालों से कह दिया, उनकी भक्ति जाग उठी है। ये सर्वेश्वर का लघु रूप है। सर्वे कहकर भगवान का भजन करते हैं। इस दफ्तर की घटना की जांच केंद्रीय ब्यूरो कर रहा है। उसका ब्यौरा जब आएगा तब आएगा। मैंने उस रात की घटना की कल्पना कर ली है। साहब क्वार्टर में बैठे थे कि चपरासी ने आकर कहा, साहब 2 औरतें आई हैं। साहब ने पूछा, औरतें? औरतें तो बहुत होती हैं, ये कैसी हैं? चपरासी, खूबसूरत हैं साहब। साहब ने उसे डांटा, तूने उन्हें खूबसूरत क्यों कहा? साहब फौरन बाहर आ गए, देखकर गदगद हो गए। पूछा, कहाँ से आई हैं? वे बोली, पाकिस्तान से। साहब ने कहा, अच्छा, पाकिस्तान से इतने अच्छे हमारे संबंध हो गए हैं कि वह टैंकों के सुंदरी इधर भेजता है। आगे होने वाले चुनाव के कारण पाकिस्तान ने हमसे रिश्ते सुधार लिए होंगे। एक सुंदरी बोली, हाँ साहब, वहाँ हुक्म हो गया है कि जितनी खूबसूरत औरतें चाहे भारत चली जाएं। साहब ने कहा, सुंदरियों, यह तो बताओ कि इस इलाके में इतने साहब हैं, पर तुमने अपनी मेहरबानी के लिए मुझे ही क्यों चुना? इसलिए कि हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। सुना है आप बड़े मेहमान नवाज हैं। साहब खुश हो गए, बोले, तो फिर भीतर तशरीफ ले आइए। सुंदरियों ने कहा, नहीं, हमें हिदायत है कि हम घर में नहीं दफ्तर में ही रहें। हमें 1 महीना भारत में घूमते हो गया। कभी हम सेल टैक्स के दफ्तर में सो जाती हैं और कभी सिंचाई विभाग के दफ्तर में। आज तो हम सर्वे के दफ्तर में ही सोएंगी। साहब ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, दफ्तर आपका, जब तक चाहें रहिए। साहब उन्हें लेकर दफ्तर पहुंचे। वहाँ सुंदरियों ने कागजों के पुलंदे देके पूछा, साहब ये क्या है? साहब ने कहा, इस इलाके के नक्शे हैं, लड़ाई के वक्त काम आते हैं। सुंदरियों ने नक्शे उठा लिए। कहा, साहब ये नक्शे हम ले लें? साहब ने कहा, नक्शे? मैं तो सोचता था तुम मेरी जान मांगोगी। मैं जान निकाल कर देने के लिए तैयार बैठा था। नक्शा तो मामूली चीज है, जितने चाहो ले लीजिए। आप चाहें तो आपको पूरा देश दे सकता हूँ, देश ही उठा ले जाइए। सुंदरी ने कहा, मगर पाक हिंद लड़ाई के वक्त ये नक्शे पाकिस्तान के काम आए तो? साहब ने कहा, वह लड़ाई होगी ही नहीं। जो पाकिस्तान हमारे पास हुरे भेजता है वह लड़ाई क्यों करेगा भला? और नक्शे का क्या, दूसरे बनवा लेंगे। सुंदरियां नक्शे लेकर चलने लगी तो साहब ने कहा, आधी रात को अब कहाँ जाएंगी, जमाना खराब है, सुबह चली जाइएगा। वे रुक गईं। थोड़ी देर बाद एक बोली, नहीं नहीं, यह क्या करते हैं? साहब ने कहा, सर्वे का आदमी हूँ ना, सर्वे करना मेरी आदत बन गई। जरा तुम्हारे जिस्म का सर्वे कर रहा हूँ, नक्शा बनाऊंगा। रात गुजार कर सवेरे सुंदरियां नक्शा लेकर चली गईं। साहब ने कहा, आज और रुक जाती तो कुछ नक्शे और दे देता। उन्होंने कहा, फिलहाल इतने ही काफी हैं। ये हम दे आए, दोबारा फिर आ जाएंगी। साहब ने कहा, कुछ नए नक्शे बन रहे हैं, मैं खबर दूंगा तो लेने आ जाना। सुंदरियों ने आने का वादा किया और चंपत हो गई। कुल इतनी सी बात है, मगर संसद में शोर कितना हुआ। इतनी दूर से सुंदर स्त्री बड़ी आशा लेकर आए। हमारा अफसर क्या इतना हृदयहीन हो जाए कि 2-4 नक्शे भी न दे? सुना है केंद्रीय ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है। हो सकता है कि ब्यूरो की जांच का नतीजा यह निकले कि यह सब झूठ है, कोई नक्शे दफ्तर से नहीं गए। फिर भी मेरा ऊपर दिया ब्यौरा जहां का तहां रहेगा। यानी अगर कभी आगे भी सर्वे के नक्शे पाकिस्तान जाएंगे तो इसी तरह जाएंगे। इस मामले में एक बात मुझे बहुत अखर गई और मैं बलराज मधोक को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वह अफसर हिंदू है। बलराज मधोक का कहना है कि हर हिंदू देशभक्त है और अहिंदू गद्दार। अब नारा यूं बदलना पड़ेगा कि हर हिंदू देशभक्त है, सुंदरी आने तक। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।